आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करवा चौथ की चौकी किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आज है करवा चौथ। तो मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को हैप्पी करवा चौथ। सो गाइस, यहाँ पर ना मेरी मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है, क्योंकि केरला में तो कोई मेहंदी लगाता नहीं है और मुझे ना अच्छे से आती नहीं है। सो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि चलो मैं ही तुम्हारी मेहंदी लगा दूँ। और करवा चौथ भी जब हस्बैंड के लिए रखा हुआ है तो वो हाथों पे मेहंदी लगाए तो और भी अच्छा लगता है। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हैं फटाफट से पूजा। जैसा भी होगा आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं रहती हूँ रेंट पे और हम लोग कभी भी ना क्वार्टर में शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। एकदम सिंपल है और हम इसी को ही आज डेकोरेट करेंगे। कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो आप लोगों को मंदिर साफ करना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं अपने साथ लेके आई थी भोले बाबा की फ़ोटो और ये है विष्णु भगवान की फ़ोटो, जो कि मैंने यहीं केरला से ली है। श्री पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि त्रिवेंद्रपुरम में। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आप लोग केरला आओगे ना तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। पूजा मेरी हो गई थी और अब बारी थी करवा माता की चौकी लगाने की। तो करवा माता की चौकी के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टूल ले लिया था, क्योंकि कहते हैं उनको ज़मीन में नहीं विराजमान करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूल ले लिया था और साथ में ना यहाँ पर आप लोगों को ना उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा भी बिछा देना है। तो मेरे पास रेड कलर की चुन्नी थी, इसीलिए मैंने वही मंगाई थी। और इस बार मैंने ना करवा की पूरी प्लेट ही ऑनलाइन मंगाई थी, जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर भी जिनने मेरी वीडियो नहीं देखी है। इसमें मुझे पूरी 5 चीज़ें मिली हुई हैं, जो कि प्लेट हो गई, छन्नी हो गई, लोटिया हो गया, करवा माता का पोस्टर और कथा हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है, इसलिए मैंने यही चीज़ें मंगाई हैं। अब बारी है करवा माता की चौकी सजाने की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करवा माता का पोस्टर लगा लिया है। उसके बाद आप लोगों को एक करवा लेना है, जो कि मिट्टी का ही होना चाहिए। उसे आप लोगों को अपने दोनों हाथों से गेहूं या तो चावल से भरना है। कहा जाता है कि गेहूं सबसे ज़्यादा शुभ होता है, इसीलिए मैं तो गेहूँ ही लेके आई थी। और ध्यान रहे, ये गेहूँ को ना आपको पूरे करवा एकदम पूरा फुल भरना है। पूजा खत्म होने के बाद आपको अगले दिन ये गेहूँ अपनी या तो सासू माँ को देने हैं या तो जिठानी को देना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप गाय को भी दे सकते हैं। करवा भरने के बाद आप लोगों को करवा माता के राइट हैंड साइड पे आप लोगों को करवा रखना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को छन्नी रखनी है। करवे के ऊपर आप लोगों को एक प्लेट में चीनी रखनी है और उसके ऊपर आपको दिया रखना है। और कहते हैं ये दिया ना आपका पूरी रात तक जलना चाहिए, जब तक आपका चांद नहीं आ जाता। कुछ इस तरीके से आप लोगों को करवा माता की चौकी लगानी है। फिर मैंने यहाँ पे चुन्नी भी लगा दी थी करवा माता पे। कहते हैं जिस तरीके से 16 श्रृंगार होते हैं, उसी तरीके से करवा माता को भी सजाया जाता है। करवा माता की चौकी तो मेरी एकदम तैयार हो गई थी, बस अब बारी थी उस पर कलावा बांधने की। तो केरला में मुझे इस तरीके का ही कलावा मिला। रेड कलर का ये धागा था, जो कि हमारे कलावा से तो बिल्कुल अलग ही था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो मिले उसी में ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करवा माता को धागा पहना दिया था। उसके बाद आप लोगों के पास जितनी भी नई नई चीज़ें होंगी ना, उन सब पे आप लोगों ने कलावा बांध देना है। तो मैंने एक एक करके कलावा बांधना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने करवा माता को पहनाया, फिर मैंने छन्नी पे लगाया, फिर लोटे पे लगाया और उसके बाद मैंने करवा पे भी लगाया। चौकी के ऊपर आपको 2 पानी के लोटे रखने हैं, जिनमें से एक जब कथा खत्म होने के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उस समय चढ़ाया जाता है। दूसरा जब रात को चांद निकलता है तो पति के द्वारा पानी पिया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फाइनली मेरी करवा की चौकी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोगों को एक नारियल भी रखना है, जो कि चांद निकलने पे सबसे पहले आपको नारियल फोड़ के ही चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और साथ में आप जितना भी सुहागन का सामान लेके आई है, वो भी आप लोगों को चौकी के ऊपर रखना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी करवा की चौकी कैसी लगी। अब इंतज़ार करते हैं शाम का। सूर्य ढलने से पहले आप लोगों को कथा पढ़नी है और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। शाम के 4 बज चुके हैं और अब हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। मैं आज रेड कलर की ये वाली साड़ी वेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है करवा चौथ पे।
साड़ी मैंने पहन ली है और आप लोगों को मैं अपना फुल गेटअप थोड़ी ही देर में दिखाऊंगी। उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा बहुत मेकअप एकदम लाइटली करेंगे क्योंकि रात का समय भी है। और ये है ज्वेलरी जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये करीबन मुझे 250 रुपीज़ की रिसीव हुई थी और इस बार मैंने सोचा था मैं साउथ इंडियन ज्वेलरी मंगाऊंगी क्योंकि मैं इस बार का जो लुक है, जो थीम है मेरी, वो साउथ इंडियन की ही है। सो आप लोग देख सकते हो गाइस, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो लक्ष्मी माता बनी हुई है, इसीलिए मैंने ये वाली ऑर्डर करी थी। अब हम लोग लगाएंगे हल्का सा फाउंडेशन। ये मैं लाइट फाउंडेशन ही लगाऊंगी। सो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस एक चीज़ की कमी है, वो है गजरा, क्योंकि ना साउथ इंडियन में गजरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर के लोग मेकअप करे ना करे लेकिन गजरा ज़रूर लगाते हैं। वो लगाते हैं ओरिजिनल, बट मेरे पास अभी डुप्लीकेट ही है, तो यही इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो फाइनल आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है ये। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक। तो गाइस कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरा फाइनल लुक और मेरी साड़ी। तो अब चलते हैं फटाफट से कथा पढ़ने के लिए क्योंकि सूर्य ढलने वाला है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सूरज ढलने से पहले हम लोगों को कथा पढ़नी होती है और सूर्य महाराज को अर्घ्य देना होता है। यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बुला लिया था क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि हम सब एक साथ बैठ के ही कथा पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एक दूसरे पे टीका लगाया, उसके बाद हमने कथा पढ़नी स्टार्ट करी और इस बार भी कथा मैं ही पढ़ रही हूँ। कथा शुरू होने से पहले आप लोगों को अपने हाथों में 13 दाने गेहूं के रखने हैं। साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोलो करवा माया की जय। कथा हमारी खत्म हो गई थी और अब आ रही थी सूर्य को अर्घ्य देने की। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप लोगों को पानी का जल का लोटा ले जाना है, साथ में उसमें फूल लेके जाना है और जो हाथ में आप लोगों ने 13 दाने गेहूं के रखे थे उन्हें भी लेके जाना है। हम लोग एकदम सही टाइम पे आए थे क्योंकि सूर्य ना ढलने ही वाला था और जो शुभ मुहूर्त था ना वो 6 बजे का ही था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके सूर्य महाराज को जल चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की कि हमारे पतियों को ना लंबी उम्र दीजिएगा। गाइस देखो, हम छत में आए थे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए और यहाँ पर देखो रेनबो भी आ रखा है। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अब बस चांद का आने का इंतज़ार है और चलते हैं हम नीचे। सो गाइस अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक चांद आया नहीं है। हालत जो है वो थोड़ी टाइट हो चुकी है। सो आप लोगों को ये तो पता है कि आज करवा चौथ है, बट आप कहीं लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज मेरा बर्थडे भी है। सो यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे केक लेके आए हैं, सरप्राइज दे रहे हैं मुझे पता भी नहीं था। तो चलो केक कटिंग करते हैं। चांद आया नहीं है, मैं खाऊंगी तो नहीं बट केक कटिंग कर लेते हैं क्योंकि बच्चे लोग ना सोने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे देंगे केक। ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल, वाओ गाइस, केक तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से लेके आए? बहुत सुंदर है, वाओ। बर्थडे गर्ल का इस तरीके से आज सेलिब्रेट हो रहा है। ओह माय गॉड, पूरा दिन भूखा। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी। देख सकते हो आप लोग मेरा फाइनल लुक। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स लोग भी आ गई थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो जो भी मैंने गहने पहने थे ना, कहते हैं कि ये सारे के सारे गहने आपको जो शादी में चढ़ाए हुए होते ना वो गहने पहनने होते हैं, बट मैं तो यहाँ पर अपने लेके नहीं आई थी। सो मैंने यहाँ पे ना डुप्लीकेट ही पहने हुए थे। तो अब मैंने यहाँ पे प्रसाद की कटिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जो भी प्रसाद आप लोगों ने चौकी पे चढ़ाया होता है ना, उसी को ही आपको कट करके सारे सब में बांटना होता है।
प्रसाद कट करने के बाद अब मेरी बारी थी प्लेट को लगाने की। तो यहाँ पे हमने जो भी चौकी पे लगाया था सामान, जैसे कि छन्नी हो गया, लोटिया हो गया, करवा हो गया, ये सब आप लोगों को बाहर लेके जाना है। और गाइज़ अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे चांद नहीं निकला है, लेकिन टाइम जो है वो 10 से ज़्यादा हो चुका है। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना वीडियो कॉलिंग करके ही हम लोग व्रत खोल लें, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई थी। और कहते भी हैं कि केरला में ना 11-12 बजे से पहले चांद निकलता भी नहीं है। घर वालों का भी फ़ोन आ रहा था, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आप लोग व्रत खोल लो और यहाँ पर वीडियो कॉल करके देख लो। तो हम लोगों ने सबने मिलकर यही डिसाइड किया कि चलो फ़ोन में वीडियो कॉल करके देख के ही खोल लेते हैं। वैसे तो चांद धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन बादलों के पीछे छुपा हुआ था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले चांद को नारियल फोड़ के पानी चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके पूजा करनी स्टार्ट करी। मैंने चांद को अभी तक देखा नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि आपको सबसे पहले चांद छन्नी में ही देखना है। तो हमारे हस्बैंड ही हमें बता रहे थे कि चांद निकल गया है कि नहीं निकला है। तो चांद आ तो गया था, लेकिन अब वो बादलों के पीछे छुप रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश आई थी। सुबह से आज बारिश ही हो रही थी, तो चांद ना बहुत मुश्किल से निकल रहा था। तो जैसे हम लोग पूजा कर ही रहते तो धीरे धीरे करके चांद भी आ रहा था, लेकिन हमने फिर भी फास्ट खोल लिया, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले छन्नी में अपने हस्बैंड को देखा, उसके बाद मैंने जल चढ़ाया और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भी पानी पिलाया। सो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय और वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ।